हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। हमने 9 श्लोकों तक रिवीजन किया। अभी हम 10वें श्लोक से आगे का रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम ये रिवीजन करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारुण तारिणम। धन्यवाद। तो चौथे श्लोक से 11वें श्लोक तक शिव जी विष्णु भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में गुणगान कर रहे हैं। 10वें श्लोक में बोलते हैं कि आप परम जानने के योग्य है। मतलब इस संसार में सबसे सुप्रीम चीज क्या है? सुप्रीम नोएबल थिंग या सुप्रीम नोएबल हु इज, तो वो है भगवान। तो ऐसा 10वें श्लोक में जो बताया, ना हम परायु ऋषय न मरीचि मुखया। ना तो मैं, ना पर आयु, पर आयु पर आयु मतलब जो लाखों करोड़ों तक जीवित रहते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को ऐसा कहकर संबोधित किया है। यहाँ परायु बोला गया है तो ब्रह्मा जी के लिए बोला गया। ना तो मैं, ना पर आयु यानी कि जो ब्रह्मा जी है, ना ब्रह्मा जी, और ना ऋषया मतलब ये सप्त ऋषि इत्यादि। मरीचि मुखिया, जिनका मरीचि, मरीचि ऋषि जो जिनके मुख्य ऋषि है, ऐसे सप्त ऋषि इत्यादि। ये कोई भी नहीं। जानन्ति यत् विरचितम खलु सत्वसर्गा। जानन्ति मतलब जान, जान सकते हैं। मैं, ब्रह्मा जी और ये सप्त ऋषि, मरीचि की अध्यक्षता में ये जो सप्त ऋषि है, ये कोई भी नहीं जान सकते। हम्म
आपको और आपके इस क्रिएशन को, विरचितम मतलब ये जो ब्रह्मांड का क्रिएशन है। हालांकि हम सत्व सर्गा है, सत्व सर्गा मतलब सतोगुण में उत्पन्न हुए हुए, हम सब लोग सतोगुण में उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी हम आपको नहीं जान सकते, आपकी क्रिएशन को भी नहीं जान सकते। अब बताइए, जो क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी, उनका भी नाम बता रहे हैं, और जो डिस्ट्रॉय करते हैं उनका भी, ये खुद से बोल रहे हैं शिव जी। ये आपको और आपकी क्रिएशन को ना मैं, ना ब्रह्मा जी, ना महर्षि सप्तऋषि मरीचि इत्यादि, ये कोई नहीं जान सकते। फिर आगे बता रहे हैं, यत मायया मुषित चेतस ईश दैत्य। हे भगवान, जिनकी की माया के प्रभाव से, यानी कि हे भगवान, आप जिनकी माया से मुषित चेतसा मतलब हम सब के मन मोहित रहते हैं, यानी कि हम सब के मन आपकी माया के प्रभाव से मोहित रहते हैं। हे स्वामी, ईश मतलब हे स्वामी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि दैत्य मर्त्याद किमुत शश्वत भद्रवृत्ता। तो दैत्यों की क्या बात की जाए, मर्त्य आद्य मतलब इस मृत्यु लोक के जो वासी है, मनुष्य इत्यादि, किमुत क्या कहा जाए उनके बारे में, जो जो शाश्वत मतलब सदैव, अभद्र वृत्ता मतलब प्रकृति के निम्न गुणों से प्रभावित रहते हैं। जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं ये दैत्य, और ये मनुष्य इत्यादि इस मर्त्य लोक के लोग, मृत्यु लोक के लोग, इनकी तो क्या बात की जाए जब हम आपको नहीं जान सकते। हाँ, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य अगर कोई है तो वो है भगवान, क्योंकि उनको कोई भी नहीं जान सकता भगवान की कृपा के बिना, जब तक भगवान न जनाए। तो फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा, अगर हम नहीं जान सकते, ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, शिव जी खुद बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा सप्तऋषि इत्यादि आपको कोई जान नहीं सकता, तो फिर कौन जान सकता है। तो अगले श्लोक में वो बताते हैं कि हाँ, आपको जान सकते हैं पूरी तरह से, और वो कौन है, केवल आप। यानी कि आपको केवल आप ही जान सकते। हाँ, भक्त लोग जान सकते हैं भगवान को, जितना भगवान उनको जताना चाहे या जनाना चाहे। हाँ, लेकिन आपको पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता, और अगर कोई जान सकता है तो हाँ, वो है एक, कौन, आप ही हो खुद, जो आपको अच्छे से जान सकते हैं। यू आर द सुप्रीम नोअर, आप सुप्रीम नोअर है। तो यहाँ पे अगला श्लोक 11वां श्लोक, 11वें श्लोक में बोलते हैं, सत्वं समीहितम् अधस्थिति जन्मनाशम। हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही ये उत्पन्न हुआ है। समीहिता मतलब उत्पन्न हुआ आपके द्वारा, अधः इस भौतिक जगत का, स्थिति जन्म नाशम सृजन पालन और संहार ये सब आपके द्वारा होता है। खुद से वो इस संहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि असलियत में तो ये आपके द्वारा ही होता है। फिर दूसरी लाइन में, भूते हितम च जगतो भव बंध मोक्षो। समस्त जीवों की, समस्त जीवों की समस्त कार्यों को, सारी एक्टिविटीज, विभिन्न कार्य, इहितम मतलब होता है सारे कार्य,
विभिन्न प्रकार के कार्य उद्योग, जगता, इस सारे जगतों के, एक ब्रह्मांडी अनेक ब्रह्मांडों के अनेक जीवात्माओं के सारे कार्यों को, संसार में बंधन और उलझन और छूटना, संसार के बंधन में पड़ना और छूटना इत्यादि, ये सब कुछ आप जानने वाले हो। जो ऐसे कार्य जिससे कि वो बंधन में पड़ जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उनके ऐसे सारे कार्यों को, सारे ब्रह्मांडों के सारे जीवों के सारे कार्यों को आप जानने वाले हो। फिर आगे बोल रहे हैं, वायुर यथा विशति खम च चर अचर आख्यम। जिस प्रकार से वायु प्रवेश कर जाती है पूरे आकाश में, और जितने भी चल या अचल प्राणी है उनके प्राणों के अंदर भी वायु प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सर्वम तत आत्मकतया अवगमः अवरुन्धसे, उसी प्रकार से हर वस्तु सर्वम समस्त वस्तु आत्मकतया, आपकी उपस्थिति रहती है हर वस्तु में। आपकी उपस्थिति होने के कारण अवगम, आप अवगत रहते हो। अवरुंत से सर्वव्यापी होने के कारण आप सब कुछ जानते हो, यानी कि जितनी भी इस संसार में चर अचर प्राणी है, आप सबों के भीतर हो, इसलिए आप सबों को जानने वाले हो। जैसे वायु पूरे आकाश वायुमंडल को जीव, मूविंग और नॉन मूविंग जितनी भी एंटिटीज है, चर अचर है, वहां सारे में वायु प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार से आप भी प्रवेश कर जाते हो हर एक जगह, इसलिए आपको सब कुछ मालूम है। यानी कि सबसे ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में या अपने बारे में जानने वाले आप ही हो, आपसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है, ये कह रहे हैं शिव जी 11वें श्लोक में। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से विष्णु का गुणगान करने के बाद अब शिव जी आने का पर्पस बता रहे हैं, क्योंकि वो पार्वती या के साथ और अपने गणों के साथ क्यों आए वहां पे। पहले तो शिव जी अपना स्थान छोड़ के वहां पे भगवान के स्थान पे आए, भगवान के धाम में गए, उनका पहले समुचित पूजा की, उनका गुणगान किया। अब 12वें और 13वें श्लोक में अपना प्रयोजन बताया, मैं क्यों यहाँ पे आया। तो 12वें और 13वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैंने आपके सारे के सारे अवतार देखे हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आपका जो अभी अभी आपने ये अवतार लिया मोहिनी मूर्ति, उसका भी दर्शन करो। हम सब यहाँ पर आपके उस अवतार का दर्शन करने के लिए आए। तो 12वां और 13वां का अनुवाद यहाँ इस प्रकार से दिया है, हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, तो मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे भगवान, हम लोग, यानी कि वो उमा, उनकी पत्नी और समस्त ये सब लोग, हम लोग यहाँ पर आपके उस स्वरूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतः जिससे आपने जिसे आपने असुरों को पूर्णतः मोहित करने के लिए दिखाया था। ये रूप जो आपने दिखाया था किस लिए, असुरों को पूर्णतः मोहित करने के लिए,
इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो यहाँ पे वो अपनी इच्छा बताते हैं। तो 14वें श्लोक से अगले श्लोक से 34वें श्लोक तक भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करते हैं और शिव जी को मोहित कर लेते हैं। ये बताया गया है 14वें श्लोक से 34वें श्लोक तक। अब 14वें श्लोक में क्या बताया? प्रहस्य भाव गंभीरम। प्रहस्य भाव गंभीरम मतलब हंसे लेकिन गंभीरता के साथ। अब सामान्य लोग ऐसे गंभीरता के साथ कोई हंस सकता है? हंसता है व्यक्ति, फिर गंभीरता कहां से? लेकिन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है भगवान थोड़े से गंभीर हुए और फिर हंसने लगे। गंभीरता के साथ, ग्रेविटी के साथ स्माइल। और फिर कुछ कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स कहने लगे 14वें श्लोक में। इस प्रकार से उत्तर दिया भगवान ने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ठीक है। यहाँ पे रहस्य भाव गंभीरम जो यहाँ पे शब्द आया, इसका ये भी मतलब है भगवान इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हालांकि शिव जी सेल्फ कंट्रोल्ड है, आत्म संयमी है, और भगवान की शक्ति माया देवी भी उनका को मोहित नहीं कर सकती, लेकिन भगवान भी खुद क्या है? योगेश्वर है, सारी योग शक्तियों के स्वामी है, लॉर्ड ऑफ ऑल मिस्टिक पावर। वो ऐसा रूप धारण करेंगे जिससे कि शिव जी भी मोहित हो जाएंगे। तो भगवान थोड़े गंभीर होकर सोच रहे हैं कि शिव जी इस प्रकार का विचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। ही इज आस्किंग फॉर सम बोन के ऐसा कुछ मैं वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान को मालूम है मोहिनी रूप देख के शिव जी की क्या स्थिति हो जाएगी, इसलिए थोड़े से गंभीर हुए, लेकिन फिर मुस्कुराने लगे कि अच्छा, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। 15वें 16वें श्लोक में भगवान विष्णु कहते हैं फिर कि मैंने वो रूप धारण किया था सुंदर स्त्री का असुरों को मोहित करने के लिए, देवताओं के हित के लिए। हे देवताओं में भी श्रेष्ठ। सुर सतम, सुर सतम करके पुकारे हैं भगवान विष्णु या शिव जी को कि हे, मैं देवताओं के लाभ के लिए ऐसा धारण किया था रूप, लेकिन हे देवताओं में श्रेष्ठ, सुर सतम मतलब देवताओं में भी श्रेष्ठ, क्योंकि आपकी इच्छा है तो मैं आपको ऐसा रूप दिखाने जा रहा हूं जो हृदय में काम उत्पन्न कर देता है। चेतावनी दे रहे हैं पहले, दिखाने से पहले वो बोल रहे हैं, कामी नाम बहु कामी नाम बहु मंतव्यम।
अब ये ऐसा ऐसा रूप जो कि भक्तों के द्वारा नहीं सराहा जाता, भक्त लोग देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कामियों के द्वारा सराहा जाता है। क्योंकि क्यों कामियों के द्वारा सराहा जाता है? क्योंकि उस रूप को देख के काम उत्पन्न हो जाएगा हृदय में। तो थोड़ा सा चेतावनी दे रहे हैं, मतलब सॉफ्ट वर्ड्स में, कि ठीक है आपने ऐसी इच्छा की है, क्योंकि आपने इच्छा की है, तो अब मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल रहे कि सावधान अभी मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे। कहने का तात्पर्य इसी टाइप से कि अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, मतलब कैसा रूप? कामी नाम बहुमंतव्य। और जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है लस्टी पीपल के द्वारा, संकल्प प्रभव उदयम, और जिससे काम इच्छाएं प्रबल रूप से जग जाती है। तो यानी कि एक तरह से उनको चेतावनी तो दे रहे हैं कि सावधान, अभी ये दृश्य रूप दिखाने ही जा रहा हूं अब मैं, क्योंकि आप इच्छा कर रहे हो। संकल्प प्रभव उद्यम, प्रभव उद्यम मतलब प्रबल रूप से उदय हो जाएगी। क्या? संकल्प मतलब इच्छाएं, ऐसा उन्होंने कहा। और हम्म, हम्म, उसके बाद भगवान गायब हो जाते हैं। इस 17वें श्लोक में बताया कि गायब हो जाते हैं। पर जो सतोगुण में है, जैसे कि देवता, और जो भक्ति में एडवांस स्टेज में है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो बिविल्डर नहीं होते। लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, वो ऐसे मोहक रूप को देख के बिविल्डर हो जाते हैं, स्त्री के स्वरूप को देख के। भगवान ने भी जब ये रूप दिखाया था, तो भगवान की इच्छा से देवता लोग इतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जितने कि असुर। भगवान शिव को मालूम था कि वो किसी भी स्त्री से विचलित नहीं हो सकते। और फिर भगवान शिव ने सोचा, जब देवता लोग इतने प्रभावित नहीं हुए थे, तो मैं तो देवताओं में श्रेष्ठ हूं, मैं कैसे प्रभावित हो पाऊंगा? भगवान विष्णु भी जानते थे कि शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और अगर कोई भी सुंदर स्त्री आ जाए संसार की, उनके द्वारा ये मोहित होने वाले नहीं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये भावना आ गई थी कि कोई भी स्त्री मुझे मोहित कैसे कर सकती है, तो फिर भगवान ने उस रूप को दिखाने के बाद, दिखाने के साथ साथ उनको मोहित कर लिया। और शब्दों के द्वारा उनको पहले से सूचित भी किया, इस प्रकार से शब्द कहे कि ये जो स्वरूप है, आप बहुत उत्सुक हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं ऐसा स्वरूप दिखाने वाला हूं जो किसी के भी हृदय में काम वासना को पैदा कर सकता है। मतलब एक तरह से शिव जी को वो पहले से क्लियर कर रहे हैं कि यू विल फॉल इन वर्लपूल ऑफ लस्ट। आप काम वासना के सागर में गिर जाओगे, फिर मुझे भी दोष मत देना। इसलिए थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं पहले। उसके बाद 17वें श्लोक में बता रहे, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए, और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। शिव जी, उमा और जितने भी उनके गण थे, वो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ गए हैं। अचानक से डिसअपियर हो गए। हम्म। और जहां पे वो
विष्णु जी से मिले थे उसके नजदीक ही एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी गेंद खेलते हुए। with beautiful earrings, with beautiful belt, ऑर्नामेंट के साथ, शाइनिंग साड़ी, चमचमाती हुई साड़ी। तो यहाँ पे इस प्रकार से उसका वर्णन किया है जैसे कि उसको साधारण व्यक्ति पढ़ने से भी विचलित हो जाए। पर इस प्रकार से ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को इस चीज से दूर रहना चाहिए यदि वो कामदेव का शिकार ना हो या फिर वो अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बचाना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा है, तत्पश्चात शिवजी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। उसके कुल एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे। चूंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी, अतएव वह जब उससे खेलती तो उसके स्तन हिल रहे थे। जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांव से इधर उधर चलती तो उन स्तनों पर भारी बोझ से तथा फूलों की भारी माला से उसके कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा और सुंदर था और चंचल आंखों से सुशोभित था, और वे आंखें उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ इधर उधर घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे, और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। जब वो गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रखने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वो अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। तो 18 से 21वें श्लोक तक ये बताया गया कि किस तरह से शिव जी ने ये मोहिनी मूर्ति का स्वरूप देखा और देखते ही रह गए। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग है, बहिरंगा शक्ति यानी कि दुर्गा देवी, यानी कि भगवान की माया शक्ति, कि सभी व्यक्ति फुल्ली कैप्टिवेटेड रहते हैं बहिरंगा शक्ति से, मतलब मोहित रहते हैं पूरी तरह से। लेकिन बहिरंगा शक्ति से शिवजी प्रभावित नहीं होते। शिवजी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं हो पाते, इसलिए भगवान को इंटरनल पोटेंसी यूज करनी पड़ी, अंतरंगा शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। अंतरंगा शक्ति ज्यादा बहिरंगा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, और अंतरंगा शक्ति से का ही के कारण अंतरंगा शक्ति से ही ये मोहिनी मूर्ति उत्पन्न हुई। अब 22वें श्लोक में बताया गया है कि जब ये सुंदर स्त्री गेंद खेल रही थी तो ये क्या कर रही थी, मुस्कुरा के शिव जी की तरफ देख रही थी और थोड़ा सा हंस देती थी ताकि शिव जी को ये लगे कि ये मुझे पसंद करती है। जो ही शिव जी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को, अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा को और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। हाँ, इतना माया का प्रभाव पड़ गया, सारा सारा दिमाग कार्य करना बंद कर देता था, सारा ज्ञान गायब हो जाता है उस समय। जब कामदेव का प्रभाव, जब
इस प्रकार से काम का प्रभाव उत्पन्न होता है, तब क्या सही है क्या गलत है ये भेद नहीं कर पाता व्यक्ति। और इस प्रकार से अब सब कुछ भूल गए, आसपास कौन है सब कुछ भूल गए। और 23वें श्लोक में बताया, 23वें श्लोक से 30 श्लोक में कैसे शिव जी का आकर्षण मोहिनी मूर्ति के प्रति इतना तेज बढ़ गया। अचानक से हवा चली, पहले गेंद उछल के दूर गिरी और स्त्री उसके पीछे भागने लगी, और शिव जी जब ये देख रहे थे तो थोड़ी सी हवा चली। और जिस बेल्ट को बांध रखा था, साड़ी पहन रखी थी, उसको करधनी मेखला, वो भी गिर गई और साड़ी भी उड़ गई। और वो गेंद के पीछे भाग रही थी तो उसको कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए शिव जी भी वो उधर भागने लगे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे एक क्षण के लिए भी या आंखों से ओझल हो जाए। अब शिव जी उसके सुगठित अंग प्रत्यंग को देखने लगे और सुंदर स्त्री वो भी उनकी तरफ देखने लगी। शिव जी सोचने लगे कि वो स्त्री उनके प्रति बहुत आकृष्ट है, इसीलिए वो मुस्कुरा रही है। इससे शिव जी और अधिक अधिक आकृष्ट हो गए उसके प्रति। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण पूरा विवेक खो बैठे शिव जी, और इतने पागल हो गए कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसकी समीप जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। अब वो स्त्री जो साड़ी के उड़ने से और बेल्ट जो मेखला है उसके खुल जाने से निर्वस्त्र हो चुकी थी, उसने देखा कि शिव जी उसकी तरफ भागते आ रहे हैं, तो वो और आगे भागने लगी, लेकिन साथ ही साथ हंस भी रही थी और शिव जी को पीछे पीछे मुड़ के देख भी रही थी, और जाके पीछे वृक्षों के पीछे छुप गई। लेकिन अभी शिव जी की इंद्रियां इतनी विचलित थी और वो काम वासना के इतने वशीभूत थे कि वो उसका पीछा करने लगे, जैसे कि एक कामी व्यक्ति, एक कामी हाथी हथनी का पीछा करता है। हाथी और हथनी का एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग व्यक्ति कम, अलग अलग, ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग इंद्रियां कमजोरी है। जैसे कि मैंने बताया था एक बार कि शिकारी हिरण को पकड़ लेता है बांसुरी बजा के, वो स्थिर हो जाता है, बांसुरी की आवाज सुनता है वो रुक जाता है, और वो कान की मधुर आवाज सुनना ही उसका काल बन जाता है। फिर उसको दौड़ते हुए हिरण पे निशाना ठीक लगे या नहीं लगे, बाण लगे या नहीं लगे, वैसे ही जो महावत, ये जो हाथी को पकड़ते हैं, जंगली हाथी को, हथनी को बांध के रख लेते हैं एक जगह जंगल में, और हथनी तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसमें बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं और उसको घास फूस से ढक देते हैं। हाथी हथनी को देख के स्पर्श करने की इच्छा से पागल हो उठता है, वो हथनी के पीछे भागता है और वो इस स्पर्श करने की इच्छा से मारा जाता है। उसी तरह से जैसे हाथी हथनी को देख कामासक्त हो जाता है, उसी तरह से तो डिफरेंट जो आईज है, ईयर्स है ना, या 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसमें जो स्पर्श ज्ञान इंद्रिय, ये ज्ञान इंद्रिय है, तो स्पर्श ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हाथी पकड़ा जाता है। तो ये भी शिव जी भी स्पर्श करना चाह रहे थे। हाँ, उनका
सुंदर सुगठित कोमल शरीर को। तो इसलिए वो हाथी की तरह उसके पीछे भागने लगे। और वो कहीं पे एक जगह नहीं रुक रही है, एक वृक्षों के पीछे से फिर और आगे, फिर और आगे। तो तेजी से पीछा करते हुए शिवजी ने बालों का जूड़ा पकड़ लिया, और बालों का जूड़ा पकड़ के उसको अपनी ओर खींच लिया, उसके न चाहते हुए भी। अपनी बाहों में भरकर आलिंगन किया। और ये तो भगवान भगवान है, योग माया है, स्त्री थोड़ी नहीं। इन्होंने किस किस तरह से उनको फिसल गए, उनसे छुड़ा लिया किसी तरह से। जिस तिस भांति भगवान के लिए कुछ असंभव ही नहीं है। उन्होंने उनको इस तरह से, उनको लगा जैसे कि सांप सिरक जाता है, कहीं से भी फिसल जाता है, वैसे वो उनके हाथों से फिसल गई। बाजुओं से आलिंगन आलिंगित किया, फिर भी फिसल गई। और फिर उसके बाद भाग गई। जब भागी तो शिव जी फिर से पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य देख रहे हैं, उमा और उनके गण सारे के सारे ये दृश्य देख रहे हैं। हम्म। शिव जी इस प्रकार से मोहिनी रूप का पीछा कर रहे हैं, जैसे कि एक काम वासना रूपी शत्रु से कोई व्यक्ति सताया गया हो। हम्म। ये भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति के द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं। हम्म। जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथिनी का पीछा, यानी कि अभी अभी कोई हथनी इस योग्य हुई है, जवान हुई है, उसका पीछा जैसे एक मंदांध मद में अंध हाथी करता है, उस तरह से उसका पीछा कर रहे हैं। और इस पीछा करते करते क्या हुआ, उनका वीर्य स्खलित हो गया। और वो जहां जहां पे भी गिरा, वहां पे सोने की और चांदी की खानें प्रकट हो गई। अमोघ रेतसः मतलब शिवजी एक ऐसे पुरुष है जिन, अगर वीर्य विस्खलन हो गया तो वो निष्फल नहीं जाता। तो वो चंद्रमा सॉरी चांदी और सोने की खानों में प्रकट हो गया। शिवजी मोहिनी का पीछा करते रहे और नदियों झीलों के किनारे, पर्वतों जंगलों उद्यानों के पास जहां ऋषि मुनि रह रहे थे सारे में गए। ऐसी शिवजी की स्थिति हो गई। हम्म। जब शिव जी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। अब यहां से आगे बताया जाता है। अब शिव जी पहले तो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे। हम्म। लेकिन इस भौतिक संसार में भी देखते हैं कि जब किसी की वासनाएं बढ़ती है, तो जब वीर स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती है। यही सिद्धांत शिव जी पर भी लागू हुआ। और उसके बाद अब वो सोच पा रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। तो उनको ये बोध हो गया किस प्रकार से वो भगवान की, असीम शक्तिमान भगवान की माया के द्वारा मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभी अभी वो मोहित हो गए थे, किस तरह से भगवान विष्णु ने अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था, तो उनको एक तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। प्रार्थनाओं में वो कह ही रहे थे कि आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जब शिवजी प्रसन्न हुए ये देख के कि विष्णु भगवान कितने शक्तिशाली हैं और उन्होंने उनको पराजित किया,
मतलब पराजित होने पे भी उन्होंने गर्व महसूस किया अपने प्रिय भगवान के ऊपर, कि ये भगवान ने मुझे परास्त कर दिया, भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ डाला। हम्म। या जो वो सोचते थे कि कैसे उनको कोई भी विचलित कर सकता है इस संसार में, तो वो टूट गया। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। उनको गर्व अनुभव अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान है, इतने शक्तिमान है। शिव जी के स्वामी यानी कि भगवान विष्णु इतने महान है। तो फिर जब भगवान विष्णु ने ये देखा कि शिव जी लज्जित नहीं है और वो भगवान के द्वारा परास्त किए जाने पर उन उनको इस चीज का गर्व है अपने स्वामी के प्रति, ये देख के भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। हम्म। अपने पद पर स्थिर हो मतलब मेरी शक्ति के द्वारा पीड़ित हुए, लेकिन फिर भी मेरे प्रति, मतलब भगवान की शरण में है। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है कि वो कभी भी किसी स्त्री के जाल में नहीं फंस सकता, तो फिर भगवान थोड़ा उसका गर्व तोड़ने के लिए, उसका भ्रम तोड़ने के लिए अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और कुछ समय के लिए यदि वो इस प्रकार से माया के प्रभाव में आ भी जाए, तो भी वो शुद्ध भक्त ही रहता है, क्योंकि वो वापस दोबारा से दुगने वेग के साथ भक्ति को और अधिकता प्रगाढ़ता के साथ संपन्न करता है। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निस्संदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया, जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। मतलब भगवान ने थोड़ा सा उनको एक ग्लिम्प्स दिया कि देखो, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति मेरे इस माया से अछूता रह सकता है। और फिर एक बार दिखा दिया, उसके बाद फिर जब देखा कि वो भगवान की ही शरण में डिटर्मिनेशन के साथ, तो भगवान ने फिर आशीर्वाद भी दे दिया कि ठीक है, एक बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। हम्म। हे राजन, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट आए। हे भरतवंशी महाराज, तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है। वे अजन्मा ही सबके स्वामी है। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित है। अब वो जो दुर्गा देवी है, शिव जी की पत्नी, जिसको, जो सब लोग समझते हैं कि ये दुर्गा देवी कौन है, भगवान की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है, उनको वो कह रहे हैं कि देखो भगवान की शक्ति। हम्म, क्या तुमने देखा भगवान की शक्ति, कितने शक्तिशाली है भगवान। वो कह रहे हैं मैं तो भगवान का विस्तार ही हूं, पर मैं भी भ्रमित हो गया कुछ समय के लिए।
तो फिर जो इस संसार के लोग हैं उनकी क्या बात की जाए, वो तो इस संसार के लोग तो माया पर ही आश्रित है। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष है जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। हम्म। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं खुद इन पे ध्यान लगाता हूँ। तुम पूछ रही थी मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, उसका उत्तर है ये भगवान जिन जो इतने शक्तिशाली है, जिनकी शक्ति से मैं भी भ्रमित हो गया, मैं इनका ध्यान करता हूँ। इन तक कोई भी नहीं पहुंच पाता, ये परम पुरुष है, वेद इनको नहीं समझ पाते। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी ये स्टोरी सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही शांग धनवा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता है या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। प्रयास मतलब भक्ति का प्रयास निष्फल नहीं होगा। भौतिक प्रयास, संसार को प्राप्त करने के प्रयास तो जगह बार बार निष्फल होते ही रहेंगे। इस संसार में सुख कोई ढूंढेगा, वो प्रयास तो निष्फल होंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो कोई कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका आध्यात्मिक प्रयास से कभी निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। अब देखिए, साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी दी, इस संसार के सारे कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन क्या है। एकमात्र साधन मतलब दिस इज द ओनली वे, नो नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है। हम्म, हम्म। तो ये फलश्रुति यहाँ पे बताई गई है, रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली hearing and describing कीर्तनयो अनुशृण्वतो। कीर्तयन मतलब कीर्तन करने वाला, और अनुशृण्वत मतलब सुनने वाला, सुनना। तो अगर कॉन्स्टेंटली लगातार सदैव कोई कीर्तन करता है भगवान का, या भगवान के बारे में बोलता है या सुनता है, भगवान का ये दिव्य जो पास टाइम है, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान का दिव्य गुणों का यदि कोई वर्णन करता है सदा, तो क्या होगा। दो चीजें बताई गई है यहाँ पे। एक तो बताया गया है, न ऋष्यते जातु समुद्यम क्वचित। उसके प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होंगे। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास कभी निष्फल नहीं होंगे। और दूसरा, समस्त संसार परिश्रम अपहम। समस्त संसार परिश्रम अपह अपहम का क्या मतलब है। संसार की जितने भी कष्ट है, मटेरियल सफरिंग है,
वो समाप्त हो जाएगी, एनिलेट हो जाएगी। आध्यात्मिक प्रयास निष्फल नहीं होगा, पहली चीज। और सारे के सारे कष्ट, मेटीरियल सफरिंग ध्वस्त हो जाएगी। ये दूसरा फल। 45वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, मैंने अब आपको ये कथा सुना दी भगवान श्रृंगधन्वा, जिन्होंने मंदर पर्वत को भी अपनी गरुड़ की पीठ पे बिठा लिया था, उनकी शक्ति के बारे में मैंने बताया। और फिर बता रहे हैं कि जो ये सुनेगा उसको, उसके आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होंगे, और दूसरा उस सारे कष्टों से छूट जाएगा। और फिर 47वें श्लोक में वो उनको अंत में प्रणाम करते हैं। 47वें श्लोक से पहले ये 43 और 44 श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़ लेते हैं। 43 और 44वां श्लोक जो है, इसमें वो बता रहे हैं, 43वें श्लोक में बोलता है ये यहां तक कि मैं भी उनसे माया से परास्त हो गया। तो ये शब्द है अयि व्यपश्य त्वम अजस्य मायाम परस्य पुंस पर देवताया। हे देवी, त्वम मतलब तुमने, व्यपश्य मतलब देखा, अभी अभी तुमने देखा क्या, अजस्य ये जो अजन्मा, परस्य पुंसम परम पुरुष है, अजन्मा परम पुरुष है, जो परम सत्य है, पर देवताया परम भगवान है, जो अजन्मा है, उनकी इल्यूजरी एनर्जी को देखा तुमने अभी अभी। उनकी माया को देखा, मतलब हे माया देवी, तुमने अभी भगवान की माया देख ली। माया देवी है ना उनकी पत्नी दुर्गा देवी, तो बोल रहे हैं कि तुमने अभी, मतलब वो माया देवी स्वयं फेल है, वो खुद से प्रभावित नहीं कर पाती शिव जी को। तो बोल रहे हैं कि तुमने देखा अभी भगवान की कितनी जबरदस्त माया है। मतलब माया देवी को ही बोल रहे हैं कि देखो भगवान की माया, वो खुद माया है भगवान की। लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखा तुमने अभी भगवान, अजन्मा भगवान की कितनी जबरदस्त माया है। हम्म? और फिर बोल रहे हैं अहम कला नाम ऋषभ अभी मुह्ये। जिसके द्वारा मैं जो कला नाम, अहम मैं कला नाम, जो मतलब एक प्रिंसिपल एक्सपेंशन हो, मतलब जो भगवान की कला, मैं श्रेय कला मतलब अंश का अंश, स्वांश का, स्वांशों में स्वांश तो सारे विष्णु तत्व ही हो गए, तो विष्णु तत्व तो है नहीं शिव जी, तो इसलिए अंश के भी अंश ना, तो यानी कि स्वांशों में ऋषभ, ऋषभ मतलब प्रमुख, यानी कि एग्जैक्टली स्वांश, स्वांशों में कलाओं में भी प्रमुख है। मैं जो प्रिंसिपल एक्सपेंशन हूं, मतलब साधारण एक्सपेंशन नहीं हूं मैं भगवान की, प्रिंसिपल एक्सपेंशन हूं, वो भी मोहित हो गया। मोहिए मतलब मोहित हो गया। यया वशो अन्ये किमुता स्वतंत्रा। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, अन्य अन्य लोग अस्वतंत्र, मतलब जो पूरी तरह से माया पे आश्रित है, जो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, उन लोगों पे क्या कहा जाए, जब मैं जो भगवान का मुख्य विस्तार हूं, मैं भी भगवान की शक्ति से भ्रमित हो गया। तो ये 43वें श्लोक में, और 44वां श्लोक में भी
यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं अब भगवान के ऊपर मेडिटेट करता हूँ। तो फिर बोलते हैं यम माम अपृच्छ त्वम उपेत्य योगात समा सहस्त्र अन्ते उपारतम उपारतम वे। जिसके यम मतलब जिसके विषय में, मां मतलब मुझसे, अपृच्छ मतलब पूछा था। किसने? तुमने। जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था। कब? जब मैं योग साधना के अंत में मेरे पास आकर, उपेत्य मतलब पास आकर, और योगात समा सहस्र अंते, जब मैंने योग साधना की थी 1000 वर्ष तक, उसके बाद तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था? कि मैं किसके ऊपर मेडिटेट कर रहा हूं। स एष साक्षात् पुरुषः पुराणः न यत्र कालः विश्यते न हि न वेदः। जब तुमने मुझसे पूछा था उस समय कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, तो ये बोल रहे हैं स एष साक्षात, यह वही साक्षात प्रत्यक्ष परम पुरुष है। पुराण न यत्र काल विशते न वेद। जिन तक काल भी नहीं पहुंच पाते। पुराण मतलब आदि, पुरुष पुराण, ये वो आदि पुरुष है। यत्र काल विशते न वेद, जिन तक काल भी नहीं पहुंच पाता और वेद भी जिनको नहीं समझ पाते। अब लास्ट वाले श्लोक में, 47वें श्लोक में, वो प्रणाम बोल रहे हैं भगवान को। तो वो तीन मुख्य बातें बोल रहे हैं भगवान के बारे में कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। कैसे भगवान? जो कि 47वें श्लोक में बोल रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जो कि पहली चीज, तीन चीजें बता रहे हैं भगवान के बारे में। उपसृतानाम काम पूरम, जो हमेशा इच्छाएं पूर्ण करते हैं अपने भक्तों की, पहली चीज। दूसरी चीज बता रहे हैं उनके बारे में, अंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नाम। अंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नाम, जो कि भावगम्यम मतलब समझ में आ जाते हैं। किसके? अंघ्रे मतलब भगवान के चरण कमलों के, प्रपन्नाम मतलब जो शरणागत होता है। जो उन लोगों की समझ में आ जाते हैं, ऐसे भक्तों को समझ में आ जाते हैं जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो दूसरी चीज बता रहे हैं। पहली चीज क्या बताई थी? जो भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, जो ऐसे भक्तों की समझ में आ जाते हैं, जो उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, असता अविश्यम। असता अविश्यम मतलब जो कभी भी समझे नहीं जा सकते, असता नास्तिकों के द्वारा। मैं ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं, जो ऐसे भक्तों के द्वारा समझे जा सकते हैं, जो उनकी शरण, उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, और जो कभी भी नहीं समझे जा सकते हैं, जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा। और फिर बोलते हैं कि अपने ये डिसेप्टिव फॉर्म में, कपट युवती वेशः, यानी कि तरुणी
मिथ्या तरुणी के रूप में प्रकट होकर क्या करते हैं वो, मोहयन यह सुर अरिन। सुर अरिन होता है देवताओं के शत्रुओं को, और जो ये ऐसे भगवान है जो तरुणी के रूप में प्रकट होकर मोहते हैं किसको, देवताओं के शत्रुओं यानी कि असुरों को। तो ये बोल के ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे ये रिवीजन हमारा समाप्त हुआ 12वें अध्याय का। अब 13वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। 13वें अध्याय में भविष्य में आने वाले मनुओं के बारे में बताया गया। भविष्य में आने वाले मनु 13वें अध्याय में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 13 और 14 दो अध्याय ऐसे हैं जिसमें मनुओं के बारे में बताया जाएगा। बलि महाराज वध की कथा 15वें अध्याय से शुरू होगी 23वें अध्याय तक। 15 से 23 अध्याय तक बलि महाराज और वामन देव की कथा चलेगी। लेकिन 13वें और 14वें अध्याय में मनुओं के बारे में बताया जा रहा है। और इस अध्याय में कितने श्लोक है, 13वें अध्याय में 36 श्लोक है। ये दो अध्याय सिर्फ मनुओं के ऊपर है, किस तरह से ये भगवान मनु जो है वो सिस्टम स्थापित करते हैं, सिस्टम ऑफ रिलीजन, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और उनके जो डिसेंडेंट होते हैं वो किस प्रकार से मनु के आदेश होते हैं उनका पालन करते हैं, ताकि ये जो ब्रह्मांड है ये समुचित रूप से कार्य करे। तो इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। 14वां अध्याय भी छोटा, 14वां अध्याय बहुत छोटा है, उसमें केवल 11 श्लोक है। ये सबसे छोटा अध्याय है। अभी तक हमने कोई ऐसा अध्याय देखा है जिसमें 11 श्लोक है, तो ये शायद सबसे छोटा होगा 14वां अध्याय 11 श्लोक का। पर 13वां और 14वां अध्याय ये हम करेंगे आगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न हो या आपकी कोई टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्रमोद गुप्ता प्रभु, यस प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट करके बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन टिप्पणी प्रश्न नहीं है, कुछ मतलब पढ़ना चाह रहे थे जी। अच्छा पढ़िए क्या। प्रभु जी मतलब शिव जी कह रहे हैं कि जब देवता लोग मोहिनी रूप से प्रभावित नहीं हुए तो मैं शिव तो देवों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ जी। शिव जी को कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिव जी की कामेच्छाओं को जगाने का प्रयास किया था, परंतु सफल नहीं हुए थे और शिव जी की नेत्र ज्योति से भस्म हो गए थे जी। फिर विष्णु भगवान जानते हैं कि शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी द्वारा ही माया प्रदर्शित की जाती है और शिव जी को पार्वती भी मोहित नहीं कर पाई थी, तो उन्हें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ा कि शिव जी को कैसा मोहिनी रूप दिखाया जाए जिससे वो मोहित हो सके। प्रभु जी और भी है। पिछले अध्याय में असुरों को भगवान ने विष्णु ने अपने मोहिनी रूप से मोहित करके जैसे अमृत को देवताओं के कल्याण करने के लिए बांट दिया था। असुरगण कैसे मोहित हुए
ये लोगों को समझ नहीं आ पाया था। जब शिवजी ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा और पार्वती तथा शिवगणों की उपस्थिति में ऐसे मोहित हो गए और मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे चलकर उसे पकड़ लिया और आलिंगन कर लिया, और वो मोहिनी मूर्ति फिर बाद में भाग गई, चली गई। तब शिवजी अपनी कामेच्छा से जब शांत हो गए और शिवजी अविचलित एवं लज्जा रहित बने रहे, तब विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मूल रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि शिवजी, तुम मेरी स्त्री धारण करने की शक्ति माया देवी द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, फिर भी आपने अपने आप को संतुलित कर रखा है। आपका कल्याण हो। इस जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया को पार कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने लेक्चर सुनते हुए नोट्स बनाए और उनको शेयर किया। ठीक है, धन्यवाद। लाल सिंह प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो मतलब सोसाइटी में जैसे शिव जी को दिखाते हैं या ये चित्रपट में दिखाते हैं कि मतलब जो नशा करते हुए गांजा वगैरह करते हुए, तो प्रभु जी ये जो विचार हैं इस सोसाइटी समाज में, ये प्रभु जी इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आती कुछ बात। मतलब ये लोग अगर शिवजी जहर भी पी सकते हैं, शिवजी के लिए क्या मुश्किल है? शिवजी के किसी भी आचरण को हमको अंगीकार नहीं करना चाहिए। शिवजी अपने गहने बना देते हैं इन सांपों को, गले में धारण कर देते हैं। अमंगल वेश होता है शिवजी का। इस संसार में उनका नकल नहीं की जा सकती। तो शिवजी इस प्रकार से सोसाइटी उनको फॉलो करके उनको ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे कि शिव जी को चढ़ाई जाती है। शिव जी को चढ़ाई जाती है, जहर पी सकते हैं तो उनके लिए भांग पीना क्या मुश्किल है। तो अब धतूरा, भांग इत्यादि इस प्रकार से उनको चढ़ाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी संस्तुति की गई है शास्त्रों में, मतलब कि शिव पुराण इत्यादि में। लेकिन ऐसी संस्तुति कहीं नहीं मिलेगी कि उनके भक्त लोग भी इसको धतूरा ग्रहण करें। ठीक है, नकल नहीं करना चाहिए भक्तों को प्रभु जी। हाँ, नकल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करना था प्रभु जी। मेरी प्रभु जी ये अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि जो पढ़ा प्रभु जी, शिव जी है उनको माया मोहित नहीं कर सकती प्रभु जी। तो मुझे ऐसा समझ आ रहा था ये भगवान की इच्छा से उनकी अंतरंगा शक्ति से हुआ। तो शिव जी बोला कि वो माया उनके कंट्रोल में है। तो प्रभु जी ये बात कही जा सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माया है वो उनकी पत्नी है और वो उनके कंट्रोल में है, उससे कंट्रोलर है वो। तो ऐसा कह सकते हैं। हाँ, माया उन्हें विचलित, माया जो इस संसार में माया देवी है, ये सारे के सारे भगवान के कार्य कर रहे हैं। कोई जैसे माया हेल्प करती है सृष्टि का उत्पन्न करने में भी, ब्रह्मा जी की सहायता करती है, और ब्रह्मा जी ये कार्य करते हैं, शिल्पी का कार्य। और संहार करने में भी माया सहायता करती है शिव जी की। तो सब लोग तो ये भगवान का कार्य कर रहे हैं। कोई सृष्टि को बनाने में भी, संहार करने में भी वास्तव में शक्ति भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से कर पा रहे हैं। तो असलियत में देखा जाए तो भगवान ही कर रहे हैं एक तरह से। तो शिव जी विचलित नहीं होते माया देवी से, माया की शक्ति उनको विचलित नहीं कर सकती। लेकिन ये इस घटना से भगवान ने ये दिखा दिया कि जिनको साधारणतया माया विचलित नहीं कर सकती, वो भी विचलित हो सकते हैं अगर भगवान चाहे तो।
जी प्रभु, ठीक, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। माया शक्ति से बचा जा सकता है यदि व्यक्ति लगातार प्रार्थना करे भगवान से और गुरु के संरक्षण में रहे, उनके निर्देशों का पालन करे, वैष्णवों के संग से, भक्तों के संग से मन में आने वाले अमंगल विचार मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम जब आचार्यों के निर्देशन में, जैसे कि प्रभुपाद जी ने आचार्यों की टीका के साथ इस तरह से गुरु के निर्देशन में पढ़ेंगे तो भी मन से ये अमंगल विचार निकल सकता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।